सक्षमता परीक्षा पहली बार ली गई है और राज्यकर्मी का दर्जा भी मिलने वाला है शिक्षकों को। लगातार सरकार को भी इंतजार है और शिक्षक भी इंतजार में है। एक तरह से लक्ष्य है और टीआरई का टाइम फ्रेम आप लोगों ने तय कर दिया था। किसी कारणवश से जो है लगातार तारीख पर तारीख मिल रही है, उसको लेकर भी कोई तैयारी है? टीआरई समय पर हो जाए, क्योंकि जून में भी अब लग रहा है कि सक्षमता को लेकर क्या तैयारी है? सक्षमता को लेकर काउंसलिंग की तैयारी है, लेकिन आप मानेंगे कि सक्षमता 2 अभी लेना को लेकर जो रैंडमाइजेशन है या सॉफ्टवेयर जो पोस्टिंग होगी, उसको लेकर क्या रणनीति बनाई? देखिए, जो सॉफ्टवेयर बिल्कुल तैयार, महिलाओं को होम ब्लॉक या दिव्यांग को होम ब्लॉक में दिया जाए। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार हमारे साथ हैं। लगातार बैठकों का सिलसिला शिक्षा विभाग में जारी है। सीधी बातचीत करते हैं। सर, क्या लग रहा है, जिस प्रकार से कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं, आपके कार्यकाल से पहले भी, कार्यकाल में आने के बाद भी कई विवाद भी हुए, लेकिन विवाद अब लग रहा है कि सलटता हुआ दिख रहा है। कितना बदलाव और होगा? देखिए, पूर्व में भी शिक्षा विभाग ने बहुत अच्छे काम किए हैं और इसी वजह से आज शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई में कुछ सुधार आया है, लेकिन उसमें और सुधार की आवश्यकता है। हम लोग चाहते हैं कि जो पढ़ाई हो, चाहे वो स्कूलों में हो या कॉलेजों में हो, उसका स्तर बहुत अच्छा हो और बिल्कुल स्टूडेंट सेंट्रिक हो पढ़ाई, और ताकि बिहार का जो फ्यूचर जनरेशन है वो बेहतर इक्विप्ड हो सके, कामयाब हो सके भविष्य में। तो अगर हमारा ये उद्देश्य है तो निश्चित रूप से सभी को सहयोग देना पड़ेगा, चाहे शिक्षा विभाग हो, मंत्री हो, चाहे यहाँ के पदाधिकारी हों, शिक्षक हों, जो वाइस चांसलर्स हैं, जो अभिभावक हैं, और हम सभी जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के गाइडेंस में काम करते हैं और उनकी पैनी निगाहें हमेशा शिक्षा विभाग पर रहती हैं। तो हमें पूरा यकीन है कि आने वाले समय में हम लोग और प्रगति करेंगे और ये बात निश्चित है कि जब कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है तो समय समय पर उन पॉलिसियों में समय के अनुरूप, आवश्यकता के अनुरूप कुछ बदलाव होते हैं ताकि शिक्षा का स्तर और बेहतर हो सके। सक्षमता परीक्षा पहली बार ली गई है और राज्यकर्मी का दर्जा भी मिलने वाला है शिक्षकों को। लगातार सरकार को भी इंतजार है और शिक्षक भी इंतजार में है कि काउंसलिंग कब से होगी, पोस्टिंग कब से होगी। सक्षमता को लेकर क्या तैयारी है? सक्षमता को लेकर काउंसलिंग की तैयारी है, लेकिन आप मानेंगे कि सक्षमता 2 अभी लेना बाकी है उसकी परीक्षा, और हम लोग चाह रहे हैं कि आयोग उसे जल्द से जल्द करा दे ताकि जो लोग एप्लीकेंट हैं, मेरे ख्याल से 75 या 80 हज़ार और हैं, वो लोग जल्द से जल्द परीक्षा ले सकें। और जब परीक्षा फल आ जाएगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और काउंसलिंग करेंगे और उन्हें, जैसा कि सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, तो राज्यकर्मी का दर्जा भी उन्हें मिलेगा। सक्षमता 1 के जो रिजल्ट अभी आए हैं और 1,87,000 जो पास आउट टीचर हैं, उनकी काउंसलिंग पहले करा रहे हैं या सक्षमता 2 परीक्षा के परिणाम के बाद? ये ऑनगोइंग प्रोसेस रहेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। सक्षमता 1 का जो लोग उत्तीर्ण हुए हैं और सक्षमता 2 के जो उत्तीर्ण होंगे, तो इन सब में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये हम लोग ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसको हम लोग शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी। काउंसलिंग शुरू करेंगे इस मंथ में? अभी उसमें हम लोग निर्णय ले लेंगे कि अगर हम लोग का सक्षमता 2 का जल्द से जल्द परीक्षा हो जाती, रिजल्ट हो जाता है, तो उसके बाद हम लोग साथ ही करें तो बेहतर है, ताकि सबको सामान्य अवसर मिल सके। इसके बाद क्या लग रहा है कि जो शिक्षक हैं उनकी पोस्टिंग में किस प्रकार की रणनीति अपना रहे हैं? पोस्टिंग को लेकर जो रैंडमाइजेशन है या सॉफ्टवेयर जो पोस्टिंग होगी, उसको लेकर क्या रणनीति बनाई? देखिए, जो सॉफ्टवेयर बिल्कुल तैयार है और रैंडमाइजेशन होगा ताकि उसमें कम से कम इंटरफेरेंस हो सके। तो हम लोग रैंडमाइजेशन का ही मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करेंगे ताकि उसमें इंटरफेरेंस कम से कम हो सके और उसमें ऑब्जेक्टिविटी रहे।
उसी तरह का हम लोग अप्रोच रखेंगे। बिल्कुल, क्योंकि कई ऐसे हैं जिनको फर्स्ट चॉइस नहीं मिला, सेकंड और थर्ड मिला है, कई ऐसे हैं जिनको मिल गया है। तो क्या चॉइस को लेकर कोई कंसीडर करने वाले हैं कि हाँ फर्स्ट चॉइस ही कोशिश रहे कि उनकी पोस्टिंग फर्स्ट चॉइस पर हो, ऐसा भी कुछ है? या होम ब्लॉक को लेकर भी है कि भाई महिला टीचर 15-16 साल से दूर थी दूसरे जिला में, या पुरुष दिव्यांग भी, तो क्या होम ब्लॉक को लेकर कुछ तैयारी है कि महिलाओं को होम ब्लॉक या दिव्यांग को होम ब्लॉक में दिया जाए? देखिए, फिलहाल तो आपने देखा होगा सक्षमता 1 का जो रिजल्ट है उसमें 90% से ज़्यादा लोगों को होम डिस्ट्रिक्ट मिला है। और विशेष परिस्थिति में अगर कोई बीमारी की बात होती है या दिव्यांग हैं या उनको फर्स्ट चॉइस नहीं मिला है तो बाद में उस पर ज़रूर हम लोग मानवता के आधार पर कंसिडर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो भी हम लोग निर्णय लेंगे वो रैंडमाइजेशन के थ्रू लेंगे, ऑब्जेक्टिविटी रहेगी, उन्हें ज्वाइन करना पड़ेगा और बाद में वो अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं और कमेटी उस पर निर्णय लेगी। मतलब एक कमेटी गठित आप लोग करेंगे कि जरूरत जिनको है, खासकर वैसे लाचार लोग या जरूरतमंद लोग हैं, उनके लिए बाद में एक कमेटी जो है फैसला ले कि भाई उनकी पोस्टिंग होम ब्लॉक में हो। अब उन्होंने जो पहले तो हम लोग देख लेंगे कि रैंडमाइजेशन के थ्रू अधिकांश आप देख रहे होंगे फर्स्ट फेज में भी जो हुई है सक्षमता की परीक्षा, उसमें अधिकांश को 90% से अधिक को गृह जिले मिल गए हैं। तो ऐसे केसेस कम होंगे। लेकिन अगर जैसा कि हमने कहा दिव्यांग हो या कोई ऐसी बीमारी हो घर में या शिक्षक को, ऐसे केसेस में निश्चित रूप से हम लोग आगे चल के कंसिडर करेंगे। टेम्परेरी बेसिस पर कोई निर्णय लेते हैं तो उस ख्याल से में रखा गया था, कोई उसमें ये नहीं था कि आपको भविष्य में इसका क्या होगा, लेकिन एक टेम्परेरी मेजर था। फिर भी हमसे लोग मिले, हमने उनके पिटिशंस को देखा है और हम देखते हैं कि उसमें क्या कर पाते हैं। लेकिन तत्काल इसमें हम लोग सभी जब बैठक में करेंगे तो उसमें ये बात भी उठेगी। और TRE-3 भी आपका एक तरह से लक्ष्य है और TRE-3 का टाइम फ्रेम आप लोगों ने तय कर दिया था, किसी कारणवश से जो है लगातार तारीख पर तारीख मिल रही है, तो उसको लेकर भी कोई तैयारी है कि TRE-3 समय पर हो जाए? क्योंकि जून में भी अब लग रहा है कि अब परीक्षा नहीं होगी। देखिए, हम लोगों ने कमीशन से आग्रह किया है कि उसके तत्काल जितना जल्द हो सके उसे करा दे, ताकि जो भी सक्षमता परीक्षा वाली जो प्रक्रिया है उसको हम लोग जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं। साथ ही साथ जो इसलिए भी करना चाहते हैं कि पढ़ाई कहीं से बाधित नहीं हो और सभी शिक्षकों की ट्रेनिंग हो जाए और ट्रेंड शिक्षक अच्छी स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से पढ़ा सकें। जी, और दूसरी बड़ी बात है कि TRE-2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया नहीं था। TRE-3 में क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा या TRE-2 वाले पर भी विचार करेंगे, क्योंकि हजारों की संख्या में अभ्यर्थी है? और अभी TRE-3 हो जाने दीजिए। बहुत लोगों ने, अधिकांश लोगों ने TRE-3 उसमें भर रखे हैं, उसके रिजल्ट्स आने दीजिए तो इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। और क्या कहना चाहेंगे बिहार के शिक्षक और छात्र से, क्या कहना चाहेंगे? जो ड्रॉप आउट का रेशियो है वो एक संकल्प लेके आप लोग चले हैं कि ड्रॉप आउट का रेशियो जो है उसको हम बाकी राज्यों की तुलना में बेहतर करें और वो रेशियो जो है उसमें गिरावट हो। देखिए, शिक्षकों के लिए हमारा यही संदेश है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही संदेश है कि आपको अच्छी शिक्षा देनी है, समय पर स्कूल आना है और जो शिक्षा का स्तर हो अच्छा हो, गुणवत्ता हो। आपने देखा होगा कि इस बार हम लोगों ने जो भी स्कूल में किताबें दी हैं बिल्कुल ससमय दी हैं। मेरे ख्याल से फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक सारी किताबें सभी 1.25 करोड़ से ऊपर बच्चों को मिल गए, ससमय मिल गए। तो और कल ही माननीय राज्यपाल जी ने बैठक भी रखी, हमने भी बैठक रखी है और जो बिंदु हैं उस मीटिंग्स में डिस्कस किए जाएंगे। और निश्चित रूप से जैसा कि हमने शुरू में ही कहा कि हम लोग चाहते हैं, सरकार चाहती है, माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं कि न सिर्फ स्कूली शिक्षा का स्तर अच्छा हो और कॉलेज की भी शिक्षा का भी बहुत अच्छा स्तर हो और वो सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बने भविष्य में। बिल्कुल, तो हमारे साथ शिक्षा मंत्री सुनील कुमार थे जो महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे थे। इसके साथ साथ इनका जो टारगेट है, आखिर शिक्षा के क्षेत्र में कैसे काम करना है, कैसे जो विवाद होता है उस विवाद पर जो है विराम लगाना है, तमाम चीजों को लेकर इन्होंने आश्वस्त कराया है। साथ ही शिक्षा विभाग को बताया है कि सबसे बड़ा बहाली वाला विभाग है और आगे भी ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा।
कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18